यीशु ने अपने जीवन के अंतिम 2 घंटे में क्या झेला? यहूदी लोग उसे घसीटते हुए क्रूस पर ले गए, उसकी कलाई को बांध दिया और लोहे की कीलों से उसकी हथेलियों को लकड़ी के ढांचे पर ठोक दिया। 1 कील, 2 कील, 3 कीलें, जैसे हर चोट उसकी माँ के दिल पर लग रही हो। जब उन्होंने बाईं हथेली की कील ठोक दी, तो दाईं ओर का छेद दूर था। उन्होंने उसकी कलाई को रस्सी से बांधकर खींचा, जिससे उसका हाथ एक झटके में लंबा हो गया। इतनी भयंकर शारीरिक पीड़ा के बावजूद यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें क्षमा करो, क्योंकि यीशु के लिए जो जितनी निर्दयता से मार रहा था, उसका पाप उतना ही बड़ा था। वह अपने दुखों के माध्यम से उनके पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, उन्हें सही मार्ग पर लाना चाहते थे। कुछ देर पहले ही यहूदियों ने एकमत होकर यीशु को मृत्यु दंड देने की मांग की थी। उन्होंने क्रूस लाया और पहले से घायल यीशु को मजबूर किया कि वह उसे अपने कंधों पर उठाकर चले। रास्ते में यहूदी लोग उस पर पत्थर फेंकते रहे, थूकते रहे, गालियां देते रहे, और भीड़ उत्तेजित होती रही। जो नाराज होता, वह उसे धक्का देकर गिरा देता, फिर उठने पर मजबूर करता। जब यीशु थक कर गिर पड़े, तो उनकी माँ दौड़ी चली आई। घबराओ मत बेटा, माँ यहाँ है। माँ की नजर में बेटा हमेशा बच्चा ही होता है। यीशु बोले, माँ चिंता मत करो, मैं सब सह लूंगा। लेकिन यहूदी लोग रुकने वाले नहीं थे। एक महिला, जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, साहस करके भीड़ में से आगे आई और बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे आपके चेहरे से धूल पोंछने दीजिए। फिर तुरंत उन्होंने यीशु का दायां हाथ क्रूस पर जकड़ दिया, पैरों के नीचे लकड़ी का टुकड़ा रखा और लोहे की कीलों से उनके टखनों को छेद दिया। ये सब देखकर ऐसा लगा जैसे वह दृश्य फिर से जीवित हो गया हो, जिसकी यीशु ने पहले ही अपने शिष्यों से भविष्यवाणी की थी। मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम नहीं जा सकते। मेरे जाने के बाद एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना जैसे मैंने तुमसे किया है। अपने बेटे की हालत देखकर माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हड्डियां उखड़ गई थीं, मांसपेशियां फट गई थीं। ऐसा दृश्य कोई माँ कैसे सह सके? इस तरह उन्होंने यीशु को क्रूस पर जड़ा, उसे पलटा, फिर दोबारा पलटा, बार बार जांचा और कीलों को फिर से कसा। लंबे समय की यातना के बाद भी यीशु की आत्मा डगमगाई नहीं। वह अंतिम क्षणों तक अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहे। अंत में यहूदियों ने उन्हें क्रूस पर ऊंचा उठा दिया। एक अपराधी बोला, क्या तुम वही नहीं हो जो दुनिया को बचा सकता है? अब खुद को क्यों नहीं बचाते? नीचे खड़े यहूदी ठहाके लगाते रहे। यहूदी पुजारी बोले, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारे मंदिर को तोड़कर 3 दिन में फिर खड़ा कर सकते हो? तो अब क्रूस से नीचे आ जाओ, हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर उठाकर ऊपर प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे यीशु का खून क्रूस से बहता हुआ जमीन में समा रहा था, आसमान में बादल उमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं, धूल उड़ने लगी। यहूदी डर के मारे घबरा गए, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। यीशु की सांसें अंतिम थीं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस में अंतिम वाक्य कहा और फिर अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। थोड़ी ही देर में आकाश से एक प्रकाशमान आंसू की तरह चमकता तारा नीचे गिरा। धरती कांप उठी, यहूदी मंदिर क्षण भर में ढह गया। वास्तव में इंसान जो कर रहा होता है, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। फिर शिष्यों ने यीशु को क्रूस से नीचे उतारा। उसकी माँ ने घायल बेटे के शव को अपने गले से लगा लिया। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने यीशु को दफना दिया, पर अधिक समय नहीं बीता, यीशु पुनर्जीवित हो गए। उनका पुनरुत्थान, उनका असीम प्रेम, उनका साहस और जो यातनाएं उन्होंने सही, वे बहुतों के लिए आस्था और शक्ति का स्रोत बन गए।